हेलो बच्चों, आज हम लोग चैप्टर 9 डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट करेंगे। डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर 9, ठीक है। तो इसमें क्या है, स्टार्ट करने से पहले कुछ हम चीज़ें देख लेते हैं। जैसे हमारे पास कोई इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर टाइप। जब हम इसका डिफरेंशिएशन, तो यहाँ पर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पर जैसे जैसे हम एक्स की वैल्यू पुट करेंगे, वाई की वैल्यूज हमें मिलती चली जाएंगी, ठीक है। जैसे जैसे हम एक्स की वैल्यू पुट करेंगे, हमें वाई की वैल्यू मिलती चली जाएंगी। इसका मतलब ये हुआ कि वाई डिपेंड करता है किस पर, एक्स पे, ठीक है। वाई डिपेंड किसके पे कर रहा है, एक्स पे। तो एक्स की वैल्यू हम कुछ भी भर सकते हैं। तो एक्स इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एक्स इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। और वाई डिपेंड कर रहा है एक्स पे, तो वाई इज डिपेंडेंट वेरिएबल, वाई इज डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। तो इसमें इसका मतलब एक्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल, वाई इज डिपेंडेंट। जब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट का 0 माइनस 2x, ठीक है। तो 2y dy बाई डी एक्स प्लस 2x इज इक्वल टू 0। तो ये एक इक्वेशन बन गई हमारे पास। इसमें क्या है, एक डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो गया है, ठीक है। ये डेरिवेटिव किसका है, डिपेंडेंट वेरिएबल y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो जब किसी इक्वेशन में वेरिएबल डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो जाते हैं तो उसे कहते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। उस तरह की इक्वेशन को हम क्या कहेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर क्या क्या होंगे, डेरिवेटिव्स होंगे और डिपेंडेंट वेरिएबल भी होंगे उसमें, ठीक है। कांस्टेंट वगैरह भी होते हैं इसके अंदर। तो सारा मिला के क्या हो जाता है, वो डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशन को हमने डिफाइन किया है, देखो यहाँ से। डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग डेरिवेटिव ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल with respect to independent variable is called a differential equation, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए हमने देखा x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0, ठीक है। ऐसे यहाँ पे 2 इंटू डी टू वाई डी एक्स टू प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 0। यहाँ पर देखो डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो गया, तो इसलिए क्या बन गया, डिफरेंशियल इक्वेशन। ऐसे यहाँ पे भी सेकंड डेरिवेटिव इन्वॉल्व हुआ है और देखो डिपेंडेंट वेरिएबल भी है, तो ये भी क्या बन गई, डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। अभी थोड़ा सा नोटेशन सा देख लेते हैं। यहाँ पर नोटेशन में क्या है, जो डेरिवेटिव होती है, फर्स्ट डेरिवेटिव को वाई डैश कहते हैं, वाई डैश कहते हैं। सेकंड डेरिवेटिव को वाई डबल डैश लिख देते हैं, वाई के ऊपर 2 डैश लगाते हैं। थर्ड डेरिवेटिव को वाई के ऊपर 3 डबल डैश लगा देते हैं इसमें, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे डेरिवेटिव बढ़ते जाते हैं तो ये बार बार हम इसके ऊपर इतने डैश तो नहीं लगा पाएंगे। तो हम क्या कहते हैं, एनथ डेरिवेटिव, जैसे हमें लिखना है एनथ डेरिवेटिव, तो उसको हम लिखते हैं वाई एन, ठीक है। जैसे मुझे 5वां डेरिवेटिव लिखना है तो उसमें लिख दूंगा वाई 5। चौथा डेरिवेटिव लिखना है तो वाई 4, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये दूसरा इसका नोटेशन है, वाई 1 वाई 2 वाई 3 वाई 4, इस तरह से नीचे नीचे लगाते चले जाओ। तो ये भी क्या है, डेरिवेटिव है। ये फिफ्थ डेरिवेटिव, ये फोर्थ डेरिवेटिव, ये थर्ड डेरिवेटिव, सेकंड, ये फर्स्ट। तो वाई 1 को हम डी वाई बाई डी एक्स भी लिखते हैं या वाई डैश भी लिखते हैं, ठीक है। जब तक 3 डेरिवेटिव तक करते हैं तब तक तो ट्रिपल डैश तक लगा देते हैं इसमें, नहीं तो बड़े बड़ी जगह पर हम सीधा सीधा ऐसे लिखेंगे वाई 5 वाई एन, एन वाई डेरिवेटिव, इस तरह से, ठीक है। तो ये तो होते हैं नोटेशन। अब हमें जो पढ़नी है इसमें डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सी पढ़नी है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। हमारे कोर्स में कौन सी है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ये क्या होती है, a differential equation involving derivative of dependent variable with respect to only one independent variable।
जिस इक्वेशन में डेरिवेटिव तो होंगे डिपेंडेंट वेरिएबल के, लेकिन ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट में, ठीक है, इज कॉल्ड एज ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, देखो जैसे ये वाली इक्वेशन थी हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन, इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, केवल एक्स है। तो डी वाई बाई, चूंकि इसमें केवल क्या आ रहा है, डी वाई बाई डी एक्स आ रहा है, तो एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट में ये डिफरेंस, इसमें डेरिवेटिव आ रहा है। ऐसे ही इसमें भी एक्स के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव आ रहा है। ठीक है, एक ही वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो ऐसी इक्वेशन को हम क्या कहेंगे, सिंपल ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, जैसे हमारा एग्जांपल है ये 2d2/dx2 प्लस dy/dx का होल क्यूब इक्वल टू 0। यहाँ ये जो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, ये डेरिवेटिव है हमारा एक्स के रेस्पेक्ट में है। इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, एक्स। यहाँ पे भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, एक्स। तो ये भी एक्स के रेस्पेक्ट, तो एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट में ये सारे डेरिवेटिव आ रहे हैं। तो ऐसी इक्वेशन को हम क्या कहेंगे, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, अब उसके बाद हम ये देखेंगे ऑर्डर क्या होता है, किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या है, किसी उस इक्वेशन में हम क्या चेक करेंगे, उस हाईएस्ट डेरिवेटिव, उस इक्वेशन में हाईएस्ट डेरिवेटिव का ऑर्डर ही उस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कहलाता है। ऑर्डर ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन इज डिफाइंड एज द ऑर्डर ऑफ द हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का जो ऑर्डर होगा वही इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कहलाएगा, ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू द इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन्वॉल्व इन द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, जैसे यहाँ पे देख रहा हूँ मैं इस वाली इक्वेशन में थर्ड डेरिवेटिव प्लस एक्स स्क्वायर इंटू d2/dx2 का होल क्यूब इक्वल टू 0। ये डिफरेंशियल इक्वेशन है मेरे पास। ठीक है, इसमें हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है, ये वाला थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, क्योंकि ये तो सेकंड ऑर्डर का है। तो थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या है इसमें, थर्ड ऑर्डर का है। तो इसलिए इस इक्वेशन का ऑर्डर क्या हो गया, 3। ठीक है, ऑर्डर ऑफ दिस इक्वेशन इज 3। ऐसे जैसे यहाँ पर है, इसमें ऑर्डर, इसमें हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव d2/dx2 है ना, तो इसका ऑर्डर क्या हो गया, 2। हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या है इसमें, dy/dx, इसका ऑर्डर क्या है, 1। तो इस इक्वेशन का ऑर्डर 1 है, इस इक्वेशन का ऑर्डर 2 है, इस इक्वेशन का ऑर्डर 3 है। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव उसमें देखा जाएगा इक्वेशन के अंदर कि कितना है, वही उस इक्वेशन का ऑर्डर कहलाएगा। ठीक है, अब है डिग्री ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री चेक करने के लिए वो इक्वेशन एक पॉलिनोमियल इक्वेशन होनी चाहिए। वो डिफरेंशियल इक्वेशन कैसी होनी चाहिए, पॉलिनोमियल इक्वेशन होनी चाहिए डेरिवेटिव के अंदर। ठीक है, तो डिग्री को कैसे डिफाइन करेंगे, व्हेन ए डिफरेंशियल इक्वेशन इज ए पॉलिनोमियल इक्वेशन इन डेरिवेटिव्स। ये बात ध्यान देने की यहाँ पर, व्हेन ए डिफरेंशियल इक्वेशन इज ए पॉलिनोमियल इक्वेशन इन डेरिवेटिव, डेरिवेटिव में पॉलिनोमियल इक्वेशन अगर वो है, देन द हाईएस्ट पावर, कैसी पावर, हाईएस्ट पावर, और वो भी कैसी, पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स, पॉजिटिव पावर होनी चाहिए। द हाईएस्ट पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इज नोन एज द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, हम क्या करेंगे, हाईएस्ट डेरिवेटिव की पावर देखेंगे इसमें कितनी है। हाईएस्ट डेरिवेटिव की पावर जितनी भी होगी वही उस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री होगी। ठीक है, लेकिन शर्त क्या रहेगी, शर्त ये रहेगी कि पूरी इक्वेशन पोलिनोमियल होनी चाहिए, पोलिनोमियल इक्वेशन होनी चाहिए किसमें, डेरिवेटिव में। ठीक है, तो ये शर्त रहेगी। अब जैसे एग्जांपल है इसमें, जैसे हमारे पास यहाँ dy/dx का होल स्क्वायर प्लस dy/dx प्लस y इज इक्वल टू c। इसमें हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है, dy/dx है ना, dy/dx से ऊपर कोई है ही नहीं। तो हाईएस्ट ऑर्डर की पावर देखो, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर कितनी है, मैक्सिमम 2। यहाँ पर मैक्सिमम कितनी है,
1 पावर है, तो मैक्सिमम पावर कितनी है 2, तो इसकी डिग्री हो गई 2। ठीक है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर देखनी है हमें, कितनी पावर है इसके ऊपर। यहाँ पर इसकी पावर 2 है, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई। जैसे ये वाले एग्जांपल ले रहा हूँ, d3y dx3 प्लस एक्स डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस डी वाई बाई डी एक्स प्लस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पर थर्ड डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव और फर्स्ट डेरिवेटिव। तो हाईएस्ट डेरिवेटिव कौन है, ये। ठीक है, हाईएस्ट ऑर्डर, हाईएस्ट डेरिवेटिव है ये, इसकी पावर कितनी मानेंगे हम दिमाग में, 1 मानेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब इस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री 1 है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर। ठीक है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा है इसमें, ये वाला है, तो इसकी पावर कितनी है, 1 है। ठीक है, तो इसकी डिग्री क्या हो गई 1। कोई इसका पूछे ऑर्डर कितना है, इस इक्वेशन का ऑर्डर कितना है 3, क्योंकि हाईएस्ट डेरिवेटिव कितना है इसमें 3, तो ऑर्डर तो हो गया 3 और डिग्री हो गई 1। ठीक है, ऐसे इसमें देखो डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स माइनस साइन स्क्वायर वाई इक्वल टू 0। तो ये भी पॉलिनोमियल डेरिवेटिव में ये भी ये क्वेश्चन भी डिफरेंशियल इक्वेशन भी कैसी है, पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव है। बट हाईएस्ट डेरिवेटिव कितना है इसमें, डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पे भी डी वाई बाई डी एक्स, तो हाईएस्ट डेरिवेटिव डी वाई डी एक्स ही रहा, तो उसकी पावर कितनी है मैक्सिमम 2, तो इसलिए इसकी डिग्री हो गई 2। कोई पूछे इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर हो जाएगा 1, क्योंकि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है इसमें 1, डी वाई बाई डी एक्स है केवल। अब देखो यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स प्लस साइन डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0, इसमें डिग्री डिफाइंड नहीं है, क्योंकि दिस इज नॉट ए पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव। यहाँ पर देखिए साइन के अंदर डी वाई बाई डी एक्स फंस गया है, जबकि होना चाहिए था इस तरह से इंडिपेंडेंट। ठीक है, डेरिवेटिव कैसा होना चाहिए था, इंडिपेंडेंट होना चाहिए था, लेकिन साइन के अंदर फंस चुका है यहाँ पर, तो दिस इज नॉट ए पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव, तो इसके लिए इसकी डिग्री डिफाइंड नहीं है। ठीक है, डिग्री ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज नॉट डिफाइंड। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है बहुत सारे, एक्सरसाइज 9.1 में यही क्वेश्चन है, उसमें हमें ऑर्डर बताना है और डिग्री बतानी है। ठीक है, ऑर्डर और डिग्री बतानी है सबकी, तो सब बच्चे इसे अपने आप भी कर सकते हो, मैंने उनके आंसर भी लिख दिए हैं, ये सब कर लेना आज कॉपी में। तो पहली एक्सरसाइज हमारी 9.1 जो है यही है कि हमें ऑर्डर और डिग्री उसमें पहचान करनी है कि ऑर्डर कितना है और डिग्री कितनी है। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन आप अपने आप कर लोगे, 1 से लेकर 12 तक के क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान है, छोटे छोटे, 10 मिनट का काम है केवल, फटाफट हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, आज का वीडियो तो रहेगा।